हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 क्षेत्र मिति 3, जिसके अंतर्गत जो है हम बेलन के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं बेलन के बारे में। लेकिन इसके पहले आपको और बोलना चाहूंगा कि यदि आप बेलन के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आपका 10वीं क्लास के प्लेलिस्ट में जो है बेलन के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगा, जहां पे आप जा करके जो है बेलन के बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं कि बेलन में जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। लेकिन उसके पहले भी एक बार हम यहाँ पर जो है एक बेलन के बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं बेलन के बारे में। दैनिक जीवन में जो है आप बेलन जो है बेलन की आकृति अलग अलग देखे होंगे। लगभग मिलता जुलता अगर मैं बोलूं तो ये जो एक मार्कर पेन है ये भी एक बेलन की आकृति का है। अगर आप एक गिलास लेते हैं फ्लैट वाला तो वो भी एक बेलन का आकृति होता है। रोटी बनाने के लिए जो बेलन इस्तेमाल किया जाता है वो भी है। रोड बनाते समय, सड़क बनाते समय जो रोलर चलाया जाता है वो भी एक बेलन की आकृति को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम दैनिक जीवन में जो है बेलन का अलग अलग आकृति हम देख चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसी की मोटाई कम है, किसी का ज्यादा है, तो उसके आधार पर जो है हमको देखने में अटपटा लगता है कि ये बेलन है या नहीं। तो देखते हैं बेलन जो है किस टाइप का होगा। अगर मैं ज्यामिति में बात करूं, बेलन को दर्शाने की बात करूं, तो यहां पर जो है आपका बेलन की आकृति इस टाइप का जो है दिखेगा। ये जो है ऊपर की तरफ एक वृत्ताकार आकृति आपको दिखेगा। इधर नीचे की ओर भी एक वृत्ताकार आकृति आपको दिखाई देगा। इस वृत्त का केंद्र होगा, इसको हम O1 लिख लेते हैं, और इस वृत्त का केंद्र होगा, इसको हम O2 लिख लेते हैं। और ये दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो ये कहलाता है आपका बेलन का अक्ष। यहां पर नीचे जो वृत्त लिया गया है इसकी त्रिज्या r, निश्चित रूप से इधर ऊपर जो लिया गया है इसका भी वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, r। और ये जो अक्ष की लंबाई है इसी को हम बोल देते हैं बेलन की ऊंचाई h। ठीक है, तो ये जो है आपके बेलन को दर्शाने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है, जहां पर हम यहां लिखते हैं बेलन के आधार, यानी कि बेलन का आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो बेलन के आधार की त्रिज्या r और बेलन की ऊंचाई हम क्या ले लिए, h। तो यहां पर जो है एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि बेलन वास्तव में जो है बना कैसे है। जैसे मैं जो है ये एक आयताकार जो है कागज लिया हूं, अगर इस आयताकार आकृति को ऐसा घुमा करके मैं यहां पर ले जा करके जो है चिपका दूं इस टाइप का, तो ये जो आकृति बनेगा ये कौन सा आकृति कहलाएगा, बेलन कहलाएगा। लेकिन यहां पर इस तरफ जो आकृति दिख रहा है ये आपका वृत्ताकार आकृति है। अगर इधर को भी देखते हैं तो ये भी एक कौन सा आकृति बनेगा, वृत्ताकार आकृति बनेगा। और बेलन को जब भी रखते हैं या तो ऐसा रखा जाएगा या फिर ऐसा, ज्यामिति में हम ऐसा ही उसको दर्शाते हैं। तो ये जो है बेलन का आधार कहलाएगा, या फिर ऐसा रख देंगे तो ये भी बेलन का आधार कहलाएगा। क्योंकि दोनों जो है आकृति में सेम है तो हम बेलन के आधार को क्या मानते हैं, वृत्त मानते हैं ना, ये एक्चुअल में होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेलन का आधार, यानी कि वो होता क्या है, वृत्त। ठीक है, बेलन का आधार क्या होगा, वृत्त होगा। और इसका अगर हम लें क्षेत्रफल और परिधि, तो एक साथ मेरे को लिखना था, मैं थोड़ा सा गड़बड़ किया इसको। यहां पर मैं लिख देता हूं, सूत्र क्रम से लिखते जाएंगे। यहां लिखेंगे बेलन के आधार की परिधि। अब हमको पता है कि बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त होता है ना। तो बेलन के आधार यानी कि वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 2πr। दूसरा, बेलन के आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ठीक, अब इसके बाद जो है हम बेलन में जो है 3 चीज ज्ञात करते हैं। क्या क्या? सबसे पहले ज्ञात करते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब होता क्या है? जैसे अभी मैं बता रहा था कि बेलन को बनाने के लिए एक आयताकार कागज का हमने इस्तेमाल किया था। तो अगर हम ये ऐसा आकृति में मोड़ दिए हैं तो ये जो है बेलन बन जाता है ये, और जैसे इसको हम खोल देते हैं तो ये जो है एक आयताकार बन जाता है। तो अगर हम ये ऐसा जो घुमा करके रखते हैं तो बेलन बनता है। ये ऊपर वाला भाग आधार या फिर नीचे वाला भाग आधार, मतलब आधार कैसा है, वृत्ताकार है, और ये जो घुमा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, वक्राकार। तो इसी को ऐसे फैला करके जब रख रहे हैं तो ये आयत का जो क्षेत्रफल आने वाला है वही जो है क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये आपका लंबाई और ये हो जाएगा चौड़ाई। तो जब हम इसको ऐसा मोड़ करके रखे थे तो ये जो ऊंचाई था बेलन का वही आप अभी क्या बोल रहे हैं, उसको जो है आप चौड़ाई बोल रहे हो। तो ऊंचाई की जगह क्या लिखना है आपको, चौड़ाई, ये वाला लिखना है। और ऐसे घुमा करके जब कर रहे हैं तो ये नीचे वाला पूरा लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये लंबाई कहलाएगा। और ये वास्तव में है क्या, वृत्त का परिधि है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब लेंगे तो इसके परिधि की लंबाई यानी कि 2πr, और ऊंचाई जो है ये आपका क्या बन रहा है, चौड़ाई h। ठीक है, ध्यान देंगे लंबाई का काम कौन कर रहा है, ये जो वृत्त है नीचे में इसका परिधि जो है लंबाई का काम कर रहा है, और ये ऊंचाई किसका काम कर रहा है, ये जो है चौड़ाई का। तो ये 2πr लंबाई हो गया और h जो है चौड़ाई हो गया। इस प्रकार से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको कितना मिल गया, 2πrh। दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेते हैं यहां पे क्या क्या आएगा, इसमें 3 चीज आएगा। पहला तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 2πrh है ना, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr², फिर नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये भी क्या हो जाएगा, πr²। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब ले रहे हैं तो ये वक्राकार पृष्ठ का भी लेना पड़ेगा, नीचे वृत्त का भी लेना पड़ेगा, इधर ऊपर भी वृत्त का लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका जो है 3 चीज यहां जुड़ जाता है, 2πrh वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल है πr², फिर दूसरे वृत्त का भी क्षेत्रफल है πr²। यहां पे ये 2πrh प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2πr²। क्या कॉमन आएगा इसमें से, 2πr कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा h और यहां से एक को r बचेगा। तो इसको लिख देते हैं 2πr और कोष्टक में लिख देंगे r प्लस h। तो इस प्रकार से अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो क्या हो जाएगा उसका सूत्र, 2πr इंटू r प्लस h। अब लास्ट एक देखते हैं हम लोग बेलन का आयतन। क्या लिखते हैं, बेलन का आयतन। और आयतन के लिए क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई ये दोनों मिला के क्या बना लेते हैं, क्षेत्रफल, और बच क्या जाता है, ऊंचाई। तो ये जो क्षेत्रफल हम लोग ले रहे हैं ये कौन सा लेना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ये नीचे वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका πr², और ऊंचाई हमको क्या मिल रहा है, h। तो इस प्रकार से हमको बेलन का आयतन क्या मिलेगा,
पाई आर स्क्वायर एच। तो इस प्रकार से जो है यहां पे हमने 5 सूत्र देखा और इन्हीं 5 सूत्रों का जो है हम उपयोग करके ये पूरे अध्याय का प्रश्न जो है हल करेंगे। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, ये आपका बेलन की आकृति है जिसके आधार की त्रिज्या है r और बेलन की ऊंचाई क्या है h। बेलन के आधार यानी कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r और बेलन के आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इस तरफ कट जा रहा होगा तो मैं इसको जो है लिख देता हूं, परिधि जो है 2 पाई आर है। ठीक है, बेलन के आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, उसमें ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त शामिल नहीं रहेगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसमें वक्र भाग का भी क्षेत्रफल होगा, बेलन के ऊपर भाग में जो वृत्त है वो भी रहेगा और बेलन के नीचे भाग में जो वृत्त है वो भी शामिल रहेगा। और लास्ट है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर 3 चीज प्रयोग हुआ है, पाई आर एच, जहां पर एच बेलन की ऊंचाई है, आर बेलन के आधार यानी कि वृत्त की त्रिज्या है और पाई का मान कितना होता है 22/7 या फिर 3.14। तो ये था आपका बेलन के बारे में जो है कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो इसके बाद जो है आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ताकि हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे।